किडी टून्स। जादुई झुमके की बारिश। रामनगर नाम के एक गांव में आरती नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। आरती की माँ का देहांत आरती को जन्म देते समय ही हो गया था। आरती के पिता को आरती की देखभाल के लिए दूसरी शादी सानवी से करनी पड़ी। सानवी से शादी के बाद यश की एक और बेटी हुई जिसका नाम देवी था। वो बहुत ही संवरती और घमंडी औरत थी। सिर्फ सानवी ही नहीं, उसकी बेटी देवी भी कुछ कम नहीं थी। अपनी माँ के साथ वो भी आरती को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी सानवी और देवी शॉपिंग करके घर आती हैं। बाजार से देवी अपने लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कान के झुमके लेकर आई थी। इतने सुंदर सुंदर झुमके देखकर आरती का मन भी झुमके पहनने को करता है। फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ से बोलती है, माँ, देवी के पास तो बहुत से झुमके हैं, क्या मैं उनमें से एक झुमका ले लूं? देवी के पास तो वैसे भी बहुत सारे कान के झुमके हैं, मेरे पास एक भी नहीं है। माँ, मुझे देवी के एक झुमके दे दो ना। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ सानवी कहती है, अपने बाप को बोल तुम्हें झुमके लेकर दे। झुमके कोई फ्री के नहीं आते जो मुंह उठाकर मांगने चली आई। इतना बोलकर सानवी चली जाती है। आरती उदास होकर बैठ जाती है और अपने पिता का इंतजार करने लगती है। रात होने पर उसके पिता काम पर से घर लौटते हैं। अपने पिता को देखकर आरती खुश हो जाती है और दौड़ती हुई अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, मुझे कान के झुमके चाहिए। मुझे अपने ये सुने सुने कान अच्छे नहीं लगते। देवी के पास तो बहुत सारे झुमके हैं, परंतु मेरे पास कोई झुमके नहीं है। कृपा करके आप मुझे कान के झुमके दिला दीजिए ना। दिल छोटा ना करो बेटा, मैं अपनी बेटी को झुमके दिलाऊंगा। चलो बाजार चलते हैं। इतना कहकर यश अपनी बेटी आरती को बाजार लेकर जाता है। आरती बहुत ही खुश हो जाती है। बाजार में आरती को जो झुमके पसंद आते हैं, आरती वो झुमके खरीद लेती है और घर आ जाती है। घर आकर वो अपने कान में झुमके डालकर अपने पिता को दिखाती है। पिताजी देखिए, ये झुमके कितने सुंदर हैं। मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। अपनी बेटी को खुश देखकर यश भी बहुत खुश होता है। फिर यश अपने कमरे में चला जाता है। इधर आरती अपने आप को आईने में देख रही होती है। तभी देवी उसके कानों में झुमके देख लेती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, देखो ना, आरती ने कितने सुंदर झुमके पहन रखे हैं। माँ, मुझे भी ये झुमके चाहिए। प्लीज माँ, मुझे भी ये चाहिए। इतना कहकर देवी रोने लगती है। अरे आरती, देवी तुमसे छोटी है ना, देखो तो कैसे रो रही है। चलो तुम अब अपने ये झुमके देवी को दे दो। अब तुमने तो इसे थोड़ी देर पहन ही लिया है। चलो अब तुम ये झुमके जल्दी से उतारो और मेरी बेटी देवी को दे दो। आरती को ना चाहते हुए भी वो झुमके देवी को देने पड़ते हैं। ये लो। फिर वो उदास मन से अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, अभी आपके दिलाए हुए झुमके देवी ने ले लिए। मुझे दूसरे झुमके कब दिलाओगे? बेटा, अब तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, फिर कभी दिला दूंगा। कोई बात नहीं, देवी अभी बच्ची है। इतना बोलकर यश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही आरती सुबह सुबह नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अपने आप को मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। मैंने अपनी पसंद के कभी कोई चीज नहीं पहनी और एक अपनी पसंद के झुमके मुझे पिताजी ने दिलाए भी तो वो भी देवी ने ले लिए। मुझे दूसरे दिला दो पिताजी। ये पूछा तो पैसे नहीं कहकर बात टाल रहे हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इतना कहकर आरती बैठी रो रही थी। तभी अचानक बिजली गरजने लगती है। लगता है बारिश होने वाली है। मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन मुझे घर नहीं जाना। वहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। देवी की हर ख्वाहिशें पूरी होती हैं। पता नहीं मेरी क्यों नहीं करते। मैं तो ज्यादा जिद भी नहीं करती और कभी एक जिद कर भी लूं तो वो भी उनसे पूरी नहीं की जाती। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती। आखिर सही कहते हैं सब, सौतेली माँ सौतेली ही होती है।
इतना कहकर आरती रो रही थी कि तभी बारिश होने लगती है, लेकिन आसमान से पानी की जगह सोने के झुमकों की बारिश हो रही थी। तरह तरह की बालियां, टॉप्स और झुमके जमीन पर गिर रहे थे। ये देखकर आरती हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आसमान से पानी की जगह ये झुमके गिर रहे हैं और वो भी इतने सुंदर सुंदर। अरे वाह! तभी उसके सामने एक औरत प्रकट होती है। आप कौन हो और ये झुमकों की बारिश कैसे हो रही है? बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारी माँ ऊपर चली गई है। उन्होंने ही प्रार्थना की तुम्हारे लिए सोने के झुमकों की बारिश करने के लिए। ये सुनकर आरती रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? क्या तुमने ही प्रार्थना करके मेरे लिए झुमकों की बारिश करवाई? माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो ना। माँ, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। मैं आपको देखना चाहती हूँ माँ। एक बार मेरे सामने आ जाओ माँ, प्लीज। इतना कहकर आरती रोने लगती है कि तभी वो औरत कहती है, आरती, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आरती हैरान हो जाती है और अपनी माँ के गले से लग जाती है और कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर ऊपर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझसे कोई प्यार नहीं करती। आप वापस आ जाओ ना माँ। बेटी, दुखी मत हो। अब से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दिलाऊंगी। तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम मुझे बता देना। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। लाडो, ये झुमके रख लो। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना, ये लो, पहन लो। फिर आरती उनमें से अपनी पसंद के एक झुमके पहन लेती है और अपनी माँ से खूब सारी बातें करती है। ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाती है। बेटी, शाम हो गई है, अब तुम घर जाओ। कल फिर मिलेंगे हम यहीं पर, ठीक है? ठीक है माँ, हम यहीं मिलेंगे। इतना कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। दर हकीकत वो औरत उसकी माँ नहीं बल्कि एक परी थी। फिर परी अपने असली रूप में आती है और कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है। ए ऊपर वाले, आप बच्चों से उनकी माँ को अलग क्यों करते हो? बेचारी कैसे मुरझा जाती है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसकी माँ का रूप धारण कर लिया। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तभी परी को एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। कौन? तभी वहाँ पर सच में आरती की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। ए परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी का दुख देखकर मेरे रूप में तुमने उसकी इच्छा पूरी की। मैं ऊपर वाले से उनकी मर्जी से अपनी बेटी से मिलने यहाँ आई हूँ। अब कल से मैं ही अपनी बेटी से मिलूंगी और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। ठीक है। इतना बोलकर परी आसमान में चली जाती है। इधर आरती खुशी खुशी अपने घर पहुँचती है। इतने सारे सोने के झुमके देखकर उसकी सौतेली माँ हैरान हो जाती है और कहती है, सच बता आरती, ये झुमके कहाँ से चुरा कर लाई हो? ये झुमके मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। वो मेरे लिए आसमान से लाई थी। पागल समझती है क्या? अभी तेरे कान के नीचे 4 लगाऊंगी तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सीधी तरह बता, इतने सारे झुमके कहाँ से लाई है? सानवी आरती को बहुत डांटती है। शोर सुनकर यश भी बाहर आता है। अरे क्या हो गया है? क्यों उस बेचारी को डांट रही हो? अरे आप खुद ही देख लें, इसके पास कितने सारे सोने के झुमके हैं। पूछ लें अपनी महारानी से, इतने झुमके कहाँ से लाई है? आरती के पास इतने सारे सोने के झुमके देखकर यश उससे पूछता है तो वो उससे भी वही बताती है जो उसने सानवी को बताया था। ये सुनकर यश को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी आरती को डांटने लगता है, परंतु आरती अपनी बातों पर अड़ी थी क्योंकि सच्चाई तो यही थी। आरती, अब बहुत हो गया, सीधी तरह से बता दो वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अगर यकीन नहीं तो आप मेरे साथ कल खुद जाकर देखिए। मैं कल आपको माँ से मिलवाऊंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक दिन भूखी रहेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा झूठ बोलने का परिणाम। इतना बोलकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बेचारी आरती सारी रात रोती रहती है और सुबह होते ही उसी जगह अपनी माँ से मिलने चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ उसकी माँ प्रकट होती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो?
तभी आरती अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ दुखी हो जाती है। सुबह आरती को अपने कमरे से गायब देखकर उसके पिता और उसकी सौतेली माँ आरती की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों दूर से ही आरती को अपनी माँ के साथ बातें करता देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं। इधर आरती की माँ आरती को समझा रही थी। चुप हो जा बेटा, रोना मत, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे उस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं रहना। मैं तो माँ और पिताजी को सच बोल रही थी, पर उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। माँ, उसके पिता और सौतेली माँ दूर से ही देखकर दुखी हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। यश अपनी पहली पत्नी को सामने देखकर उससे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि अब वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करेगा। हाँ दीदी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई जो मैं फूल सी बच्ची को समझ नहीं पाई। मुझे अपनी गलती का एहसास है दीदी, अब मैं भी आरती को एक माँ की तरह प्यार दूंगी। ये सब देखकर आरती की माँ को अच्छा लगता है। फिर वो सबसे विदा लेकर चली जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।